हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, आज है उसका, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, पेन कॉपी निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बता दिया था। ठीक है, अच्छे से क्लियर है, रिवाइज करके आए हो। हाँ, रिवाइज किए हो ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसकी इमेज कहाँ बनती है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है, उसको देखते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे। चलिए देखते हैं। एक हम मिरर बनाते हैं, कॉन्केव मिरर। ये बीच में क्या होगा बच्चों, पोल। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे है तो मतलब जो रे आएंगी, ठीक है, इंसिडेंट रे, वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो मान लेते हैं, ठीक है, एक रे ऐसे आती है और ये फोकस से होकर चली जाती है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से, हमको पता है। ठीक है, एक और इमेज चाहिए। इस इमेज के लिए एक और रे चाहिए। रे यहाँ से आई, ये वापस से ऐसे चली गई। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों जो रे हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे। कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे। और कैसा है, साइज में बहुत ही छोटा है। क्या है, बहुत ही छोटा है। और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, और बहुत ही छोटा, 1 से बहुत छोटा होगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है, लिख लीजिए, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। कैसा बन रहा है, कहां पे बन रहा है बच्चों, फोकस पे। और कैसा बन रहा है, रियल। एक्चुअल में रे मिल रही हैं, इसलिए रियल। और कैसा, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखा है तो यहाँ पे पॉइंट जैसा बन रहा है, तो बहुत ही छोटा। कैसा बच्चों, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन बहुत ही 1 से बहुत छोटा होगा। क्या होगा, 1 से बहुत छोटा। तो बात समझ में आई। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ओके, और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा। चलिए ठीक है, एक मैग्निफिकेशन नया टर्म है, इसको बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या इसको ऐसे लिखते हैं, -v/u। v क्या है, पोल से इमेज की दूरी, u क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है निकालने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भी हमने फर्स्ट पढ़ा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, इन्फिनिटी पे। समझ में आया। स्क्रीन को पोस्ट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं। इसका सेकेंड केस देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट between infinity
and C. That means object is beyond the C. Beyond the C. C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं कैसा इमेज बनता है। एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया बच्चों, ये फोकस बना लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये पोल है। तो ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पे रखा है हमने, इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है। जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ओके। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहां से एक रे आएंगी, इंसिडेंट करेगी, वो क्या होंगी, इसके पैरेलल आएंगी। पैरेलल जब मिरर से टकराएंगी तो वो कहां से जाएंगी, फोकस से होकर चली जाएंगी, ठीक है। चली गई, कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई। फोकस से होके चली गई। ठीक है। अब दूसरी रे कहां से आएगी, ये मान लेते हैं इसका फोकस से होके जा रही है। कहां से बच्चों, फोकस से, ठीक है। कहां से, फोकस से। जब फोकस से होके जा रही है तो ये यहां पे कट कर दिया, ठीक है। तो इसका इमेज कहां बन गया, बिटवीन एफ एंड सी। और कैसा बनेगा, जो हम ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे रखेंगे उसका उल्टा बनेगा। इसको मान लेते हैं ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। तो हमने एक रे ऐसे लिया, ठीक, एक रे ऐसे लेके ऐसे पास करा दिया। तो जो दोनों रे कट की हैं वो कहाँ पे कट की हैं, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इस केस में इमेज इज formed between C and F, ठीक है। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसा बनेगा, थोड़ा सा छोटा, जितना बड़ा का ऑब्जेक्ट रहेगा उससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो डिमिनिश्ड, कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। और इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा। ओके, समझ में आया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। सेकेंड पोजीशन था ना, अब थर्ड पोजीशन की बात करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तब देखते हैं कैसा इमेज बनता है। ठीक है बच्चों, कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लीजिए। ये पोल से प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस केस में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो एक लाइन इसके पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। कहाँ से पास करेगी बच्चों, फोकस से पास करेगी। और एक जब फोकस से पास कराएंगे तो वो कहाँ से जाएगी, इसके पैरेलल, तो वो एग्जैक्ट सेंटर पे ही, ठीक है, सेंटर के नीचे उसी लाइन पे, मतलब सेंटर के पे ही कट कर जाएगी, ठीक है, जो दोनों रे मिलेंगी। तो मान लेते हैं ये ए बी है, तो इसका इमेज कैसा बन जाएगा, उल्टा। तो ए डैश नीचे, बी डैश यहाँ पे। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, दैट मीन्स इन्वर्टेड। और इसकी साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगी। तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर नीचे है तो कट क्यों माना जाएगा, और -1, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव लेते हैं। ओके, मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -1, ठीक। और यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होगा, हाँ -1 हो गया। चलिए
इसके बराबर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो थर्ड केस हमने पढ़ा जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। 3 केस पढ़ लिया, अभी 3 केस और बचा होगा, ठीक है, इसको देखते हैं जल्दी जल्दी। When the object between C and F, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं इस पोजीशन पे, C और F के बीच में। एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये यहाँ पे फोकस हो गया बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं हम, C और F के, बोलो, C और F के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो जब C और F के बीच में रख रहे हैं, इसको दे देते हैं नाम AB। यहाँ से एक रे पैरेलल आएंगी, मिरर से टकराने के बाद कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। कहाँ से पास करेंगी बच्चों, फोकस से पास कर देंगी, ठीक है। और जो दूसरी रे आएंगी वो फोकस से, ठीक है, तो वो इसके पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे आई, ठीक है। यहाँ पे एरो कर दीजिएगा, पता चलेगा रे कैसे कैसे आ रही है, कैसे कैसे जा रही है। तो इसका इमेज है जो बियॉन्ड सी बन गया, क्या बन गया, बियॉन्ड सी, दैट मीन्स इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी हमने लिख दिया शॉर्ट में, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कैसा बना, इस केस में भी रियल ही बनेगा और उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगी, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है, इनलार्ज्ड। मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका बच्चों, मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो ग्रेटर देन 1 होगा। क्लियर। चलिए फिफ्थ केस देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, फोकस पे, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ओके। एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लीजिए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस हो गया बच्चों, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हमने, फोकस पे रख दिया। यहां से एक रे पैरेलल आई, मिरर से टकराने के बाद कैसी हो जाएंगी, फोकस से पास कर जाएंगी, ठीक है, रूल पता ही है। और जो दूसरी रे आएंगी, ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पे टकराई, ये पोल पे, यहां से टकराने के बाद ये ऐसे हो गई, ओके। तो ये दोनों रे कैसी होंगी, पैरेलल हो गई। जब हमने फोकस पे रखा तो जो रे आई वो मिरर से टकराने के बाद कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो पैरेलल रे है तो कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। बात समझ में आई, पैरेलल रे कहाँ पे मिलती है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा इस केस में, इन्फिनिटी पे। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कैसा होगा बच्चों, रियल होगा और उल्टा ही होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज से कैसा होगा, बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज्ड। इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो भी निगेटिव ही होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा उसका ग्रेटर देन 1 से काफी ज्यादा बड़ा होगा। समझ में आया। स्क्रीन को पॉज कीजिए, यहां तक नोट कीजिए। चलिए इसकी लास्ट पोजीशन है उसको देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है। 6 point, when object
between when object is between focus and pole। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का लास्ट केस है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चों यहाँ पे फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, ये इसका पोल हो गया, पोल और फोकस के बीच में रखा है। कहाँ पे रखा है बच्चों, पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो एक रे ऐसे आएंगी, ये कहाँ से पास करेंगे बच्चों, फोकस से। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, कहाँ से पास करती है, मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करती है। और दूसरी रे जब हम पोल से पास करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगी, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, डाइवर्ज। और डाइवर्जिंग रे कभी मिलती हैं, नहीं। डाइवर्जिंग रेज कब मिलती हैं, जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे कि मान लीजिए ये डाइवर्जिंग रे है ना, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इनको पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो ये पीछे मिल जाएंगी और इनका इमेज ऐसा बन जाएगा और सीधा ही बनेगा, जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी तरह बन जाएगा। लेकिन कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के आगे नहीं बनेगा, बिहाइंड द मिरर। तो इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कैसा बनेगा बच्चों, इस बार वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल, आभासी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वर्चुअल। और कैसा, सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट अपराइट। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा, अपराइट मीन्स भी सीधा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट अपराइट, आभासी और सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, इसकी साइज क्या होगी, बोलो, साइज कैसी होगी बच्चों, मैग्नीफाइड। कैसी होगी, मैग्नीफाइड इमेजेस होंगे। ठीक है, और इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, समझ में आया। 6 केस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। लास्ट केस था जब हमने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। कैसा बना, वर्चुअल बना, सीधा, ओके, और मैग्नीफाइड इमेज बना। ठीक है, चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। मैग्नीफाइड मतलब थोड़ा सा बड़ा, जैसा इमेज रखा होगा उससे थोड़ा सा बड़ा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा इमेज बनता है, उसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं। क्या होते हैं, 2 केस। ठीक है, पहला केस पढ़ते हैं, when the object at any position except infinity। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, सिर्फ इन्फिनिटी को छोड़ के। इस बार इसका फोकस कहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे
ये कॉन्वेक्स मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, ठीक है बच्चों, ये ए और बी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये रे इसके पैरेलल आएंगी एक, ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, रे डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये जब पीछे की तरफ ले जाएंगे तो कहाँ पे होंगी, ये फोकस से पास कर जाएंगी, ठीक है। एक रे को हमने ऐसे पास किया, ये मानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, ठीक है। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये यहां से आएंगी तो ये इसी लाइन पे चली जाएंगी, ठीक है। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है क्या होती है, रूल पता है ना, उसी लाइन पे वापस हो जाती है, ठीक। तो ये ऐसे पास करेंगी तो उसी लाइन पे वापस हो जाएंगी। तो यहाँ पे इमेज इसका यहाँ पे बन गया, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। थोड़ा रे डायग्राम सही से बना लीजिएगा। एक इमेज, एक रे यहाँ से आई, ये टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई, ठीक है। इसको पीछे ले जाके फोकस में मिला दिया। एक रे यहाँ से आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है उसी लाइन पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पे बन गया, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बना, हमेशा मिरर के पीछे। कहाँ पे बनेगा बच्चों, मिरर के पीछे। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल इमेज है, एंड सीधा है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट अपराइट, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन का। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, और इसका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। और ये जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, छोटा है, ठीक है, डिमिनिश्ड, इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, ठीक है। फर्स्ट केस समझ में आया। जब इमेज कहीं पे भी रखा हो, सिर्फ इन्फिनिटी को छोड़ के, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, मतलब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव होगा और छोटा बनेगा, ठीक है। डिमिनिश्ड मीन्स छोटा। इसको नोट कीजिए। चलते हैं इसका लास्ट केस पढ़ते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है बच्चों। when the object at infinity ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट इस बार इन्फिनिटी पे है तो बच्चों कहाँ से कैसे आएंगी, वो पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो मिरर से टकराने के बाद क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन वो मिरर के पीछे फोकस पे मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी। तो इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वर्चुअल बनेगा एंड सीधा बनेगा, ठीक है, इरेक्ट अपराइट। और साइज क्या होगा इसका, बहुत छोटा होगा, ये पॉइंट जैसा, ठीक है, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि दोनों लाइन इसी पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चों। और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, लाइट चली गई है, कुछ दिखाई दे रहा है नहीं। चलिए, इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है,
और इसके बाद यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड है वो <1 होगा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। ठीक है, आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए। चलिए, ओके, बाय बाय।